तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के बिहार के तमाम विधायकों और मंत्रियों की सैलरी रुक गई है और उसके अलावा बिहार के 9 लाख कर्मचारियों का वेतन पिछले 36 दिनों से रुका हुआ है। इसके पीछे का कारण जब आप सुनेंगे तो आप भी अपना माथा पीट लेंगे और सोचने लगेंगे कि जब सरकार का यह हाल है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुद की सैलरी 36 दिनों से नहीं मिली है तो फिर बाकी लोगों का और बाकी के कर्मचारियों का क्या ही हाल होगा। अब यह तकनीकी समस्या आई क्यों है और कैसे बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज हो गया है, इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, गणित क्या कहता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बिहार सरकार का पिछले 36 दिनों से अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अकाउंट फ्रीज होने का अर्थ है कि ना तो बिहार सरकार का कोई वेतन भुगतान हो पा रहा है और ना ही बिहार सरकार कोई बिल का भुगतान कर पा रही है। यह कारण क्या है इसके पीछे का, तो बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब फ्रीज होने के पीछे का कारण जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार होने के बाद ऐसा गलती कैसे हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को यह आदेश दिया था कि अब आप जो पेमेंट पोर्टल है आपका उसको अपग्रेडेड वर्जन में अपडेट कर लीजिए, नहीं तो केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो बिहार सरकार को देना बंद कर देगी। और यह गाइडलाइन पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को भेजा जा रहा था। बिहार सरकार हर बार इसकी अनदेखी कर देता था। मतलब बिहार सरकार जो है कितने ही महीनों से इस बात को टालते आ रही थी कि हम नए अपग्रेडेड वर्जन पर काम कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने में बिहार सरकार को एक नोटिस भेजा और बोला कि अगर आप अपना पेमेंट का पोर्टल अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेडेड वर्जन में नहीं जाएंगे तो हम आपको पेमेंट भेजेंगे नहीं। मतलब केंद्र सरकार जो सहायता बिहार सरकार को देती है वो देना बंद कर देगी और फिर बिहार सरकार आनन फानन में नया पोर्टल जो है वो लॉन्च कर देती है, अपग्रेड कर देती है। और उसके बाद होता यह है कि बिहार सरकार के नए नवेले पोर्टल का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। मतलब वो जो पोर्टल लॉन्च किया गया, अपग्रेड किया गया, वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नहीं था, जिसके कारण उससे कोई भी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है। और यह मामला पिछले 36 दिनों का हो गया है। पिछले 36 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तमाम उनके मंत्री और बिहार के तमाम विधायकों का पेमेंट रुका हुआ है। विभाग के तमाम सरकारी कर्मचारियों का और संविदा कर्मचारियों का पेमेंट रुका हुआ है। बिहार सरकार के खाते में पैसे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार के नेता मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, बिहार में लगभग 9 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिसका पेमेंट इस कारण से रुक गया है क्योंकि बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज हो चुका है। और अब ये कब तक ठीक होगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया ये जा रहा है कि विभाग के पास जो है अनुभवी लोग नहीं है, जिसके कारण यह समस्या जटिल हो गई है। पिछले दिनों सम्राट चौधरी जो बिहार के वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके हवाले से इस बात का दावा किया गया था कि 27 जनवरी तक पोर्टल को सही कर दिया जाएगा। लेकिन आज 8 फरवरी हो चुकी है और 8 फरवरी तक भी पोर्टल सही नहीं हुआ है, जिसके कारण दिसंबर महीने और जनवरी महीने का वेतन जो है सबका रुका हुआ है। नीतीश कुमार से लेकर के बिहार के एक सरकारी कर्मचारी तक का वेतन रुका हुआ है। और ये कब तक ठीक होगा इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब कितने दिनों तक बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज होता है, फ्रीज रह जाता है और कितने दिनों तक ये पेमेंट रुका रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और देखना ये भी होगा कि जब पेमेंट गेटवे सही हो जाता है, पोर्टल सही हो जाता है, तो उन लोगों का जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उनको क्या विशेष सहायता दिया जाएगा सरकार की तरफ से, या फिर क्या विशेष फायदा सरकार की तरफ से उनको दिया जाएगा। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, पेमेंट पोर्टल जो नया लॉन्च किया गया है उसके बारे में और बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।